ओके हाय एंड हेलो माय नेम इज आर्यन सिंह। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका बॉडी में कहाँ और किस लिए यूज होता है, बॉडी में वो काम कैसे करता है और उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। आज हम ये सब देखने वाले हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर टाइम का देखते हैं क्या होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो समझते हैं, पहले स्मॉल रिव्यू लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे। Corticosteroids are a class of steroid hormones that are produced and secreted by adrenal gland in response to pituitary adrenocorticotropic hormone and regulated by hypothalamic corticotropin releasing hormone. These hormones are responsible for regulating major endocrine system functions including managing stress and controlling होम्योस्टेटिस। मतलब क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारी स्टेरॉइड कोई स्टेरॉइड्स की ही एक क्लास होती है। स्टेरॉइड्स के लिए मैं अलग से सर लेके आऊंगा आपके लिए क्या होते हैं स्टेरॉइड्स। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है स्टेरॉइड्स की एक क्लास होती है। और दीज हार्मोन आर ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मतलब ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मैनेजिंग स्ट्रेस और कंट्रोलिंग होम्योस्टेटिस, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और स्ट्रेस वगैरह मेंटेन करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड में एड्रिनल ग्लैंड की बात आई है तो देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में और क्या होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है बॉडी के अपर मोस्ट पार्ट पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, मतलब बॉडी के सॉरी किडनी की अपर मोस्ट पार्ट पे। इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला एड्रिनल मेडुला, फिर तीसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो आप समझ गए होंगे कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या इसका रोल होता है। ठीक। जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात आ रही है तो ये क्या है, एक स्टेरॉइड का ही पार्ट है ये। क्या है, स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर होता है। इसी से ये ड्राइव होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाल दिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड में स्टेरॉइड का क्या रोल होता है, कि वो स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर से ही ड्राइव होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कितने प्रकार के होते हैं तो हम देख लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो दो प्रकार के होते हैं, पहला ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अंदर तीन कैटेगरी आती हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर तीन कैटेगरी आती है। पहली शॉर्ट एक्टिंग जिसके अंदर हाइड्रोकॉर्टिकोसोन जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसके अंदर प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन और ट्राइएमसिनोन और टेफ्लाजोकोट। लॉन्ग एक्टिंग में डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। इन सब के आपने नाम भी सुने होंगे कि हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन और डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। तो आज हम इन सबको ही देखने वाले हैं, क्या इनके यूजेस होते हैं, बॉडी में क्यों ये लिए जाते हैं, क्या इनका इफेक्ट रहता है बॉडी के अंदर। और देखते हैं अगली क्लास जो है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। इसके अंदर हमारा डी डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइन है, एसीटेट से हम डीओसी बोलते हैं, और फ्लूडो कॉर्टिसोन होता है और एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन हमारा हार्मोन, मतलब जनरली हमारे हार्मोन्स ही होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि बॉडी में किस तरह से काम करता है। ये बॉडी में सेम जो एनसेड होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनकी तरह ही काम करता है। तो इसमें जो है फॉस्फोलिपिड, मतलब सेल के अंदर जब जाएगा तो सेल के ऊपर फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। उसमें क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहिबिट दिस स्टेप, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं इसी स्टेप को खत्म कर देते हैं। ना इससे एरिडोनिक एसिड बनेगा और ना इससे अदर पाथवे खुलेंगे और ना इससे साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम इनहिबिट होगा। ये जो स्टेप है ये तुम्हारी एन सॉरी ये आपकी जो है एनसेड इनहिबिट्स, एनसेड इनहिबिट दिस स्टेप, मतलब एनसेड इसको इनहिबिट कर देती है और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो इससे पहले इसी स्टेप को इनहिबिट कर देते हैं। तो अदर पाथवे लाइक लिपोऑक्सीडेज ये सब रुक जाएंगे और अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, प्रोटीन साइकोकाइटिन ल्यूकोट्रिएंस, ठीक है,
और और भी जो मीडिएटर होते हैं वो सब रुक जाएंगे और इन्फ्लेमेशन पेन वगैरह नहीं होगा। ये सब क्या है इसका प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह ये सब इसका मोड ऑफ एक्शन है। यूजेस क्या होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, हम क्यों लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्या जरूरत पड़ी हमें जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को लेने की आवश्यकता आई। तो corticosteroid is used for inflammatory processes, allergies, and adrenal insufficiency. It is also used in collagen disease, adhesion disease, severe shock, allergic condition, chronic lymphatic leukemia, and many other indications. Cortisone acetate is relatively ineffective topically, mainly because it must be reduced in vivo hydrocortisone। तो सब समझते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन में लिया जाता है, एलर्जी में लिया जाता है, एडिशन डिसीज में लिया जाता है, कॉर्निक को लिम्फेटिक जो बीमारी होती हैं ल्यूकेमिया वगैरह की उन सब में भी लिया जाता है। तो ये सब क्या है इसका यूज है, एलर्जिक कंडीशन ही मोस्टली लिया जाता है। जब आपने किसी ने ततैया वगैरह ने काट लिया किसी को तो वहाँ पे क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही लिया जाएगा। जैसे फिनाइलमिन मैलिड हो गया, ठीक है, बीटामेथासोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, क्योंकि क्या है वहाँ इन्फ्लेमेशन हुई तो हम मीडिएटर रिलीज होंगे तो क्या है स्वेलिंग हो जाएगी। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए हम क्या लेंगे, हाइड्रोकोर्टिकोसोन लेंगे, जो कि क्या है फॉस्फोलिपिड से कनेक्शन ही खत्म कर देगा, ना उससे स्वेलिंग होगी। तो इस तरह से इसके यूज होते हैं, आप समझ गए होंगे। साइड इफेक्ट्स आप देख सकते हैं कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और उसको लेंगे तो साइड इफेक्ट्स करेंगे। तो इसके क्या है, कॉजिंग सिंड्रोम, ऑस्टियोपरोसिस, रिड्यूसिंग ग्रोथ, थिन स्किन, इम्यूनोसप्रेशन, मूड चेंजेस, सप्रेस्ड एचपी एक्सिस, टेराटोजेनिक एडिमा, मतलब एडिमा मतलब पूरी बॉडी पे सूजन हो जाती है उसे एडिमा बोलते हैं, राइज इन ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी मतलब आलस वगैरह ये सब, इनक्रीज हेयर ग्रोथ। जब आप ज़्यादा हाइड्रोकोर्टिकोसोन लेंगे तो उससे क्या आपका हेयर फॉल की समस्या पैदा हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, स्टेनी हो सकती है। कॉजिंग सिंड्रोम ये बड़ी बड़ी बीमारी हैं, ऑस्टियोपेसिस वगैरह। इम्यूनोसप्रेशन मतलब सप्रेस हो जाएगी, मतलब आपकी इम्यूनिटी क्या है कम हो जाएगी। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और बॉडी में बीमारियां बढ़ने की चांस बढ़ जाएंगे। तो ये सब क्या है साइड इफेक्ट होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने के। तो आप समझ गए होंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, बॉडी में उनका क्या यूज होता है और वो किस तरह से बॉडी में काम करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक मैन एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे किसी को ततैया ने काट लिया हाथ पर, तो उसका क्या हाथ सूज जाता है तुरंत काटने के बाद। तो उस सूजन को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिकॉइड्स लेते हैं, जिसमें हमारे कॉर्टिकॉइड्स होता है जिसे हम बोलते हैं बीटामेथासोल या डेक्सामेथासोल। उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन में और लिया जाता है फिनामिन मैलिएट। तो ये सब क्या होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिकॉइड्स ही होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन पेन इन सब कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं बॉडी के अंदर। तो आप आई होप यू विल अंडरस्टैंड what is corticosteroid or corticoid and part would be the steroids। तो आप steroid के लिए कमेंट करें, मैं steroid पर एक अलग से सेशन लेके आऊँगा। आपकी जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी हो सके मैं उतनी जल्दी steroid पे लेक्चर ले आऊँ, ठीक है। शेयर करें चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने हिसाब से सेशन को देखें।